क्या आप एक कॉफी डेट के बजट में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसी सिंपल आइडिया ने इंडिया में क्वाइटली एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। हम बात कर रहे हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। कभी स्टॉक मार्केट कॉमन मैन के लिए इनएक्सेसिबल माना जाता था। लोग सोचते थे ये अमीर लोगों का गेम है, लाखों लगेंगे तब एंट्री मिलेगी। आज पिक्चर बिल्कुल अलग है। आपको लाखों नहीं चाहिए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। 1993 के रिफॉर्म्स के बाद SIP मॉडल धीरे धीरे शेप लेना शुरू हुआ। 2008 तक अडॉप्शन लिमिटेड था, फिर लास्ट डेकेड में मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ और आज हर महीने हजारों करोड़ रुपए डिसिप्लिन तरीके से इक्विटी मार्केट्स में आ रहे हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग का ट्रेंड नहीं है, ये माइंडसेट का शिफ्ट है। सच बताऊं, SIP थोड़ा बोरिंग लगता है। इसमें थ्रिल नहीं है, ना डेली मार्केट देखने का प्रेशर, ना बुल रन पकड़ने का ऑब्सेशन, और शायद इसी वजह से ये काम करता है। SIP एक जिम मेंबरशिप जैसा है। हर महीने कमिटमेंट, रिजल्ट्स तुरंत नहीं, लेकिन अगर आप रुकते नहीं तो डिफरेंस दिखता है। बस यहाँ मसल्स नहीं, वेल्थ बिल्ड होती है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है। मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे, आपका प्लान सेम रहता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में SIP 500 रुपीज से शुरू होती है, पर आप छोटी SIP में 250 रुपीज की SIP भी कर सकते हैं। कुछ फंड्स और प्लेटफॉर्म्स 100 रुपीज की SIP भी ऑफर करते हैं। मार्केट गिरता है, आप पैनिक में एग्जिट नहीं करते। मार्केट चढ़ता है, आप जोश में ओवर इन्वेस्ट नहीं करते। इमोशंस साइड पे, सिस्टम फ्रंट सीट पे, और लॉन्ग टर्म में यही सिस्टम कंपाउंडिंग का मैजिक क्रिएट करता है। अब थोड़ा स्केल समझते हैं। आज इंडिया में लगभग 10 करोड़ के करीब SIP अकाउंट्स एक्टिव हैं। म्यूचुअल फंड रेगुलेटर के डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में SIP इनफ्लोज 10 टाइम्स बढ़े हैं। जनवरी में 31,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा डिसिप्लिन मनी मार्केट में आया है। अप्रैल 2016 में ये नंबर 3,100 रुपीस के करीब था और SIP एसेट्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रफली 1/5 हिस्सा बन चुके हैं। ये स्टेडी रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है, लेकिन ये ग्रोथ हवा में नहीं हुई। इसके पीछे सिस्टम बना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट बनाया। KYC और ऑनबोर्डिंग लार्जली डिजिटल हो गए। मोबाइल एप्स ने इन्वेस्टिंग को लिटरली फ्यू क्लिक्स का प्रोसेस बना दिया। UPI और डिजिटल पेमेंट्स ने मंथली इन्वेस्टिंग को एफर्टलेस बनाया और सोशल मीडिया आउटरीच ने इन्वेस्टिंग का डर तोड़ा। इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो गई, प्रोसेस सिंपल हो गया, एंट्री बैरियर धीरे धीरे कम हो गया। अगर आप 10 से 12 साल पहले लोगों से इन्वेस्टिंग की बात करते तो रिएक्शन होता रिस्की है, गैम्बलिंग जैसा है, समझ नहीं आता। आज कॉन्वर्सेशन बदल चुकी है। इन्वेस्टिंग अब सेल्फ केयर जैसा लगता है, फ्यूचर प्लानिंग का पार्ट लगता है। इंडिया की यंग पॉपुलेशन, राइजिंग इनकम्स और डिजिटल अडॉप्शन सब एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लोग सिर्फ कमा नहीं रहे, प्लान भी कर रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों के फ्यूचर के लिए SIP स्टार्ट कर रहे हैं। यंग प्रोफेशनल्स रिटायरमेंट के लिए, स्मॉल टाउन इन्वेस्टर्स पहली बार इक्विटी मार्केट्स का हिस्सा बन रहे हैं और धीरे धीरे SIP एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक हैबिट बन गया है। एक स्टेटमेंट कि मैं सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी सोच रहा हूँ। और शायद इसी वजह से SIP सिर्फ रिटर्न्स का टूल नहीं है, ये फाइनेंशियल मार्केट को ज्यादा इंक्लूसिव बना रहा है। ज्यादा लोग मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं, ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं और क्वाइटली ये इंडिया का एक बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट बन चुका है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फाइनेंस और मार्केट्स के ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.